हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर जैकोबियन। आज हम इसके कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने जो हमारा जैकोबियन फाइंड करना था वो हमने पढ़ा था, जिसमें कि हमारे जैकोबियन हमने 3 कॉलम और 3 रो वाला पढ़ा था। बट जो हमने रिलेशन पढ़े थे कि यू वी के बीच में रिलेशन, वो अभी तक आपने 2 के बीच में पढ़े थे। यहाँ पे आपकी डिफरेंट चीज क्या है इस क्वेश्चन में? यहाँ पे आपको यू वी डब्ल्यू इन तीनों के बीच का रिलेशन बताना होगा। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि यहाँ पे आपको इन तीनों का रिलेशन बताना है। और आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में शो दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू दिस, v इज इक्वल टू दिस एंड w इज इक्वल टू दिस आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इंडिपेंडेंट नहीं होने का मतलब क्या है? ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है इसका मतलब है कि जो हमारा जैकोबियन होगा वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। अगर इंडिपेंडेंट होता ही कहता कि इंडिपेंडेंट है तो ये और कोई नंबर हो जाता, या तो कोई कांस्टेंट हो जाता, वेरिएबल हो जाता। बट यहाँ पे क्या है? नॉट इंडिपेंडेंट, इसलिए इसका जो जैकोबियन आएगा वो फाइनली क्या आएगा? 0। तो ये बात आपको याद रखने की बीच में इसका ये भी फायदा कि कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाए और 0 ना हो तो आप चेक कर सकते हैं सही है या गलत। वो आना एंड में आपका 0 ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे चलते हैं। हम यहाँ पे फाइंड करेंगे हमारा क्या? जैकोबियन फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम यहाँ पे हमारा क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे अपना फॉर्मूला जैकोबियन ऑफ u v w विद रेस्पेक्ट टू x y एंड z। कैसे निकालते हैं हम अपने यहाँ पे? du ओवर dv, डिफरेंशिएट u विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट u विद रेस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट u विद रेस्पेक्ट टू z, differentiate v with respect to x, differentiate v with respect to y, differentiate v with respect to z, then again differentiate w with respect to x, then y and then z। ठीक है, अब आपको ये चीजें फाइंड करनी होगी। आपके पास u v w है तो आपको फाइंड करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे फाइंड करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? ये हो जाएगा हमारा 1, सेकंड क्या आ जाएगी? 1, थर्ड भी हो जाएगी हमारी 1। अब आगे क्या आ जाएगा? अब देखो यहाँ पे v में यहाँ पे x कहाँ पे है? यहाँ पे और यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे आएगा हमारा y, क्योंकि x की पावर 1 है तो वो क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे आ जाएगा y प्लस ये टर्म हो जाएगी हमारी 0। तो ये क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? 0। और ये आ जाएगा हमारा z। यहाँ पे क्या आ जाएगा? y प्लस z। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा? यहाँ पे y का करेंगे x प्लस z, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका y प्लस x। ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब थर्ड यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 3yz। ये आ गया आपका यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस का नहीं होगा, माइनस का 3yz। देन यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करेंगे 3y स्क्वायर माइनस का 3xz, देन 3z स्क्वायर माइनस का 3xy। ये आपको मिल रहा है। अब आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा इस वाले का, जो हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है। अब आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे आप कैसे जाएंगे? आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसे जाना चाहो चले जाओ, बट आप अगर सहूलियत चाहते हो अपने क्वेश्चन में आपको यहाँ से जाना चाहिए, इस वाली नोट से। वैसे इसको में आपका एक और तरीका आसान हो सकता है, अगर आप यहाँ से 3 कॉमन ले लें। आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, ये आपका रूल है जो हमने सेमेस्टर सेकंड में पढ़ा था। आपके सेकंड सेमेस्टर में पूरा चैप्टर था मैट्रिक्स का, उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे जहाँ पे हम कॉमन लेते थे। तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे? 3। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 y प्लस z x स्क्वायर माइनस का 3yz, देन 1 x प्लस z y स्क्वायर माइनस का xz, देन 1 y प्लस x z स्क्वायर माइनस का xy। ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने में और भी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 3 का कोई रोल नहीं रहेगा। अब आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। डन। अब यहाँ पे हमें आगे क्या करना होगा? सबसे पहले 1 लिखेंगे। यहाँ पे हमारा 1 मल्टीप्लाई किसकी किस में होगी? x प्लस वाई की होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका x प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, देन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y प्लस x मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर माइनस का एक्स जेड से, देन
माइनस का 1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी हमारी y प्लस जेड की और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई की। यहाँ पे आ जाएगा आपका y प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। देन यहाँ पे माइनस अगेन हमारी इस टर्म की और इस टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा y प्लस जेड देन एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 नहीं होगा, 3yz। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 अगेन प्लस का 1, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इन दोनों टर्म की करेंगे, y प्लस जेड देन y स्क्वायर माइनस का एक्स जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस का जेड वाई। ये आपको मिल रहा है। अब आपको इन सारी टर्म्स की करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक चीज है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए चलते आगे। अब हम यहाँ पे करेंगे हमारे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो हमारा 3 भी होगा ना, यहाँ पे जो हमारा वो कॉमन लिया था हमने, यहाँ पे आपका 3 भी प्रेजेंट होगा, तो आप 3 को लिखना भूल मत जाना क्योंकि 3 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट हाँ एग्जाम में नंबर काट लिया अगर नहीं लिखोगे। यहाँ पे आ गया 3, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का जेड क्यूब माइनस का एक्स वाई जेड माइनस का वाई क्यूब। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का एक्स वाई जेड प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर जेड। अब यहाँ पे जो हमारा बाहर माइनस है, अंदर जाके ये हो जाएंगे साइन चेंज, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका -1। जब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई जेड माइनस अगेन यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई स्क्वायर जेड देन प्लस का एक्स स्क्वायर जेड देन अगेन माइनस का एक्स वाई और जेड। आप ब्रैकेट खोल देंगे, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस, ये आपको इस तरह से आ जाएंगी आपकी टर्म। अब आपको मैं माइनस हटा के से दिखाऊं कि एक स्टेप कम हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे ब्रैकेट से माइनस का काम खत्म कर देंगे, तो नहीं तो आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ से माइनस खत्म हो गए, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो फिर आप कैंसिल कर दें, यहाँ से आप डायरेक्टली कर पाएंगे। अब आगे आ जाएगा प्लस का 1 देन वाई क्यूब प्लस जेड प्लस का ये हो गया, आ जाएगा आपका माइनस का एक्स जेड स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर जेड माइनस का एक्स वाई जेड माइनस एक्स क्यूब देन यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स क्यूब आ गया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा साथ में माइनस का एक्स वाई जेड प्लस का जेड एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। अब जब आप यहाँ पे क्या हटाएंगे, माइनस हटाएंगे, माइनस प्लस ये आ गया। अब आप देखो ये सारी चीजें होनी कैसे, एट दी एंड आपका जो जैकोबियन आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप या तो चाहे ऐसे ही कैंसिल कर दो सारी चीजें, या फिर आप देख देख के भी कर सकते हो। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर जेड, अब आप सर्च करो यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड है, एक्स वाई स्क्वायर, देखिए ये हो गया हमारा एक, ये माइनस खुलेगा, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो एक हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इस टर्म से ये टर्म हो गई कैंसिल। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड आ रहा है हमारा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड। अब ये चीजें देखनी पड़ती है ना, ये देखो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा कैंसिल, एक्स स्क्वायर जेड ये हो गया कैंसिल। ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर वाई, ये नहीं एक्स स्क्वायर वाई है, ये हमारा जेड वाला। यानी कि मेन बात ये है एट दी एंड आपकी देखो ये रहा, ये माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि सारी चीजें जितनी भी एट दी एंड होनी ही कैंसिल है। आप चाहे एक चेक करके कर लो, ऐसे ही कर दो, आपकी होंगी ये कैंसिल ही। ठीक है, ये हो गई सारी एक दूसरे से कैंसिल ही होंगी। अब आप एक एक चीज देख के करो या ऐसे ही कर दो, वो आपकी चॉइस है। बट हाँ ये आप जब भी ना देख कर सकते हो जब आपने मल्टीप्लाई करने में एक भी गड़बड़ ना की हो, भाई हाँ आना यही है, चाहे आप कैसे ही कर लो। अब देखो जैकोबियन क्या आ जाएगा, जैकोबियन आ जाएगा u v w का क्या आ जाएगा 0, तो ये आपका हो गया 0। तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, डन डन। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे फाइंड करना होगा हमारे रिलेशन किसका, u v और w का।
सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी गिवन वैल्यू। गिवन क्या है हमें, u, v और w, यही गिवन है, यही लिखने पड़ेंगे हमें गिवन। वो हमारा पार्ट एक था इस क्वेश्चन का, ये हमारा पार्ट सेकंड है। रिलेशन बता, आप इस तरह से भी ट्रीट कर सकते हो। अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरह से भी मिल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, तो आपको उस अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, v इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, w इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब माइनस का, नहीं यहाँ पे प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3x वाई जेड। अब इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड और ये हो गई थर्ड। अब अगर मैं कहूँ, अगर आप जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है उसका होल स्क्वायर कर दें, कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन इक्वेशन फर्स्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि अब आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो आप लोगों ने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, इसी तरह से हमारा ये भी फॉर्मूला होता है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब आपको यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना होगा, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आ गया, ये है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो आपकी टर्म है ये किसके इक्वल आ रही है, इसके इक्वल आई तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस पूरी को रिप्लेस करेंगे या इस पार्ट को करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट रिप्लेस करना होगा। देखो ये टर्म किसके इक्वल है, यू स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2v, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब ये 2v कहाँ चला जाएगा, इधर u स्क्वायर माइनस का 2v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अभी आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली, रीजन क्या है, एक फॉर्मूला होता है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc, ये जो आपको यहाँ पे w दिख रहा है ना, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। आप चाहो इसे w कर दो या एक पूरा फॉर्मूला कर दो, आपको अब यहाँ पे वो फॉर्मूला खोलना पड़ेगा आपका, तो हम अपने उस फॉर्मूले को खोलेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc, ये आपका अलग से फॉर्मूला है। क्या होगा, a प्लस b प्लस c, साथ में आ जाएगा आपका यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का bc प्लस का ce, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ही होगा, ये आपका है फॉर्मूला। अब देखो आपको इसे किस तरह से करना है, ये अगर मैं कहूँ कि ये जो फॉर्मूला है हमारी एग्जैक्ट इसके जैसा कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आपने इस फॉर्मूले में रखी है वही आप सेम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, कर देंगे तो हम क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xy z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई होगा ना, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी टर्म है ये हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल होगा v के, अब इसे हम v के इक्वल लिख सकते हैं, v आ जाएगा यहाँ पे माइनस। अब ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर है, हमने यहाँ पे निकाला था किसके इक्वल है, यू स्क्वायर माइनस 2v के, यू स्क्वायर माइनस का 2v, ये आ गया। और ये जो हमारी टर्म है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये किसके इक्वल है, यू के, यहाँ पे आ गया हमारा u, और ये कैसे मल्टीप्लाई में एक दूसरे के साथ, ठीक है। और ये हमारी टर्म किसके इक्वल है, w के, तो यहाँ पे इक्वल टू में क्या आ जाएगा, w, तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बताऊंगी। देन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया हमारा w इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2v माइनस v। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे मिल जाएगा यू स्क्वायर माइनस का 3v, यहाँ पे u है आपका मल्टीप्लाई में w। अब आप चाहो इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी ये जो टर्म यहाँ पे मौजूद है कर सकते हैं, आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्या आ जाएगा यहाँ पे, w इज इक्वल टू यू क्यूब माइनस का 3uv।
अब देखो ये आपका आ चुका है रिलेशन, हमने यहाँ पे रिलेशन प्रूव करके दिखा चुके हैं यू वी डब्ल्यू का। अगर कोई आपसे रिलेशन पूछे यू वी डब्ल्यू का क्या होगा, वो होगा W इज इक्वल टू यू क्यूब माइनस 3UV। तो आपका ये प्रूफ हो चुका है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। आपका इस बुक का सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, काफी सारे बच्चों के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो बस अब उसी के लिए तैयारी चलिए। कुछ दिनों में आपके एग्जाम की इंपॉर्टेंट चैप्टर की, मतलब चैप्टर टू चैप्टर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए उनकी भी वीडियो आने लगी। तो बस तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।